चलिए शुरू किया जाए। विद्युत धारा ना जी, इलेक्ट्रिक करंट, क्या है बोलो? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो जब भी किसी भी चीज का प्रवाह होता है, जब कोई चीज बहती है ना, तो वहां पे करंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जैसे आप लोग तालाब देखे हैं? कितने लोगों ने देखा है तालाब? हाथ उठाइए। सभी लोगों ने देखा है। तो मान लीजिए ये एक तालाब है। तालाब में क्या रहता है? पानी। मछलियां नहीं रहती। तो तालाब में ही पानी है, क्या बोलिए? आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि क्या इस तालाब में धारा है? हाँ, तालाब में धारा है। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं है और कई लोग बोल रहे हैं नहीं है। ठीक, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर नदी है, क्या बोलिए? नदी है। और इसमें जो है सो कि पानी, यहाँ भी जल है, लेकिन नदी में ये जो पानी है एक डायरेक्शन में बह रही है। यहाँ पर धारा है कि नहीं है? अरे वाह, इस बार तो काफी जोर से आप लोगों ने बोला। यहाँ पर धारा नहीं है। और यहाँ पर तो अभी तो कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ भी धारा है, अब नहीं है, क्योंकि दोनों बनाने के बाद आपको अंतर स्पष्ट हो गया। धारा वहां पर बनती है जहां पे कोई चीज बहता हो। आई बात समझ में? अगर नहीं बहता हो तो ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, अगर तालाब में पानी नहीं बहती, जल नहीं बहती है, तो क्या तालाब में जो जल होता है, पानी होता है, क्या वो स्थिर होता है, रुका होता है, कि अंदर ही अंदर चल रहा होता है? तो फिर क्या अंतर है कि यहाँ पे धारा नहीं है और यहाँ पे धारा है? इसके अंदर भी पानी बह रही है, इसके अंदर भी पानी चल रहा है, दोनों में पानी मोशन में है, लेकिन यहाँ पे आपको धारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे धारा नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अंतर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाएंगे ना, मान लीजिए ये नदी का किनारा है और यहाँ पे आप मान लीजिए खड़े हो गए, ठीक, तो क्या होगा? पानी जो है, जो जल है, वो इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या इधर से पानी आती हुई दिखाई दे रही है? क्या इधर से पानी आ रही है? जो जल है वो इधर से चल के आ रही है क्या? नहीं, जल जो है इधर से बह रही है, लेकिन इधर से जल का कोई भी मात्रा ऐसे ऐसे नहीं है। जो वाटर का फ्लो है, जो जल का प्रवाह है, वो एक ही दिशा में है। जबकि अगर आप तालाब के किनारे खड़े हो जाइए तो इस बात का आपको एहसास ही नहीं होगा कि इसमें पानी या तो इधर से इधर जा रही है, परंतु इसलिए ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे तो अगर वाटर के कुछ पार्टिकल्स इधर आ रहे होंगे तो कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे होंगे, कुछ ऐसे आ रहे होंगे नीचे की तरफ तो कुछ ऐसे जा रहे होंगे ऊपर की तरफ। जल, तालाब ऐसे खड़ा नहीं है, तालाब समतल पे होगा, धरती पे होगा। आई बात समझ में? समझाने के लिए मैंने ऊपर नीचे बोला। तो कुछ जल के कण ऐसे आ रहे होंगे तो कुछ जल के कण इसमें ऐसे जा रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि जो वाटर का फ्लो है, जल की जो प्रवाह है, वो हर डायरेक्शन में है। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना? इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जल के जो कण हैं, वो चल रहे हैं, बह रहे हैं, लेकिन उनके बहने के जो दिशा है वो चारों तरफ है कि सिर्फ एक ही तरफ है? चारों तरफ। ये कारण है कि आपको इस तालाब में धारा दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ की धारा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सो कि धारा इसलिए बन रहा है क्योंकि जल का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में हो रहा है। इधर से जल आ तो रही है लेकिन इधर से जल नहीं जा रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर धारा है, यहाँ पर धारा नहीं है। तो धारा को बेसिकली हम लोग कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? हाँ, आमतौर पे जो है सो कि हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं कि उसको करंट मार दिया। क्या मार दिया? हाँ, तो कहते हैं उसको करंट मार दिया और करंट मारने से उसको झटका लग गया, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर के पास है, चाहे उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम लोगों के दिमाग में फटाक से आता है ना कि करंट मार दिया, तो वो इलेक्ट्रिक करंट दिमाग में आता है, बिजली वाला बात आ जाती है। हाँ या ना? लेकिन इस बात को समझिए कि जो भी चीजें बहती हैं उसमें करंट है। वो चाहे आपका जो है सो कि हवा का प्रवाह हो या जल का प्रवाह हो या आवेश का प्रवाह हो, जिसको आप विद्युत धारा कहते हो। अगर मान लीजिए जोर की आंधी आ जाए
बहुत जोर की आंधी आ जाए, तो क्या वो हमको क्षति नहीं पहुंचा सकता है? बोलिए ना। जैसो कि बहुत एक ऐसे नदी में आपको उठा के फेंक दिया जाए जिसमें जो है जल की धारा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, उसमें आपका क्या असर होगा बताइए? स्थिति खराब होगी कि नहीं खराब होगी? तो करंट आपको क्षति पहुंचाता है, करंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो दिमाग में हम लोगों को एक ही चीज आता है, क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट शब्द का वास्तविक मतलब यह है कि किसी भी चीज का प्रवाह, लेकिन प्रवाह कैसा? एक निश्चित दिशा में, एक डेफिनेट डायरेक्शन। जब एक निश्चित दिशा में कोई भी चीज प्रवाहित होती है तो हम वहां पे देख पाते हैं कि क्या बनता है? धारा बनता है। आई बात समझ में? तो जब भी आज से ये शब्द सुनाई दे धारा, करंट, तो आप इस बात को समझिएगा कि जब किसी चीज का प्रवाह, किसी भी चीज का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होती है तो वहां पे करंट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग जैसे क्लास में बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो हिल डुल रहे ही रहे हैं, लेकिन मुझे कोई करंट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही छुट्टी होगी सब लोग एकदम एक डायरेक्शन में निकलना शुरू कर देंगे, एकदम एक आपके जाने की धारा बन जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपके आने की धारा बनी थी। आई बात समझ में? सभी लोग इसके अंदर आ ही रहे थे, एकदम आके बैठ रहे थे, तो मुझे दिख रहा था सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्या है? करंट ही तो है। आई बात समझ में? ठीक है। तो कहने वाली ये बात है कि ये हमको समझ में आता है। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत के ऊपर। किसके ऊपर? अच्छा, विद्युत का यहाँ इंग्लिश क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रिक। ठीक है, इनको अच्छे से समझते हैं पहले। विद्युत, विद्युत को हम लोग जो है सो कि इलेक्ट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक को ना हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक बोलूं या चार्ज बोलूं, दोनों बात क्या है? सेम। और वैसे ही जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे विद्युत बोल रहा हूं या हिंदी में इसी को मैं आवेश बोल दूं, तो दोनों बात क्या है? बोलिए, सेम है। आई बात समझ में? आप विद्युत बोलिए या आवेश बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितने लोग ये बात समझ में आई? आवेश कहाँ समझाया कि आपको समझ में आ गया? धारा वाली बात समझ में आई ना, तो अभी तो मैंने आवेश लिखा है ना। आवेश समझ में आया कि नहीं आया? कहां से आ गया? आवेश समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आवेश बिल्कुल समझ में नहीं है, इसलिए नहीं है, आप पढ़ के देखिए, मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वाकई इसमें बहुत सारी चीजें भी थी, हमने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है। ठीक, तो हम लोग अभी ज्यादातर किससे बात करेंगे? आवेश के ऊपर, चार्ज के ऊपर। ठीक, देखिए, देखो आवेश की दो परिभाषा मैं आपको लिखवाऊंगा। एक तो वो जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और एक वो जो आपको समझाने के लिए होगा। ठीक है, जो समझने में बड़ा हेल्प करेगा, और जो ओल्ड कॉन्सेप्ट चलता था, पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था आवेश के विषय में, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, रोजमर्रा के लाइफ में जैसे कि आप कुछ कुछ ऐसी घटनाएं देखते होंगे जो आपको हैरान परेशान करके रख देता होगा। जैसे अगर आप अपने बाल में कंघी का इस्तेमाल करें, आप किसका बोलिए? अगर आप अपने बाल, सूखे बाल में कंघी का इस्तेमाल करें, और उस कंघी से कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अगर आप अट्रैक्ट करवाएं ना, वो जो कंघी है आपका, क्या है बोलिए? वो जो आपका कंघी है, उससे अगर आप जो अपने कंघी लिया और अपने सूखे बाल को वो जैसे कि बार बार ऐसे कंघी कर लीजिए, और जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उनको तोड़ लीजिए और उनके पास लाइएगा, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? हाथ उठाइए। ये वाला आपने करके देखा है? आप जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि सूखे बाल को, कैसे बाल को? अगर आपका सूखा हुआ बाल हो, ठीक है, सूखे बाल के साथ अगर आप कंघी को रगड़ देंगे, कंघी कर देंगे, या कलम से भी करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बाल को रगड़ लीजिए थोड़ा सा, और कागज के छोटे टुकड़ों को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे तो वह स्पर्श कर लेता है। तो ऐसी ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक है। और भी इसका एक फेमस एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जैसे एक ग्लास का रॉड था। क्या था बोलो? ग्लास, ग्लास समझते हो ना? कांच, बोलिए क्या?
ये कांच का छड़ लिया, क्या लिया, ठीक है। और इधर जो है सो कि आपका एक एबोनाइट का छड़, किसका, एबोनाइट का छड़। अच्छा, एबोनाइट क्या होता है आप लोगों को पता है? इसको एम्बर बोलते हैं। एम्बर का मतलब जैसे आपने रबर देखा होगा, जो एम्बर का बनता है। एबोनाइट इसका क्या बोलते हैं वो, कई बार ऐसा आपने काम किया होगा कि आप पेड़ वगैरह में देखे होंगे ना, कि जैसे कोई पेड़ है और उसमें ऐसे हल्का सा आप चिन्ह लगा दीजिए, जैसे उसको कट कर दीजिए तो उसमें से कुछ लासा टाइप का निकलता है, निकलता है। और वो आप कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो बड़ा वो हार्ड हो जाता है। आपने देखा है कभी ऐसा? बेसिकली उसी को हम एम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को एम्बर कहते हैं। और उसी का रॉड बनाया जाता है तो उसको हम एबोनाइट का रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोनाइट का छड़ कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या किया गया कि आपस में, ये दोनों जो रॉड हैं इन दोनों को आपस में रब किया गया। क्या किया गया? रब का मतलब क्या होता है बताओ? उर्दू में रब का मतलब खुदा हो जाता है, भगवान हो जाता है। यहाँ रब का मतलब है रगड़ना। क्या बोलो? RUB, रब मतलब। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये चालू है, रगड़ा जा रहा है। और रगड़ने के बाद क्या किया गया, फिर उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो देखा क्या गया कि जब इन दोनों को रगड़ के एक दूसरे से अलग किया गया तो इनमें एक अट्रैक्शन आ गया। क्या गया बोलो? इन दोनों में एक आकर्षण बल आ गया। ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगे। पहले नहीं खींच रहे थे, रगड़ने से पहले ये दोनों एक दूसरे को नहीं खींच रहे थे। जब इन दोनों को रगड़ दिया गया तो फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, एक दूसरे को खींचने लगे, ठीक है। ऐसा ही काम जो है सो कि एक और आप कर सकते हो, और जो है सो कि इसी तरह का पेयर आप फिर से एक और आप बना सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको बार बार दोबारा बनाऊंगा नहीं, जल्दी से कर देता हूं मैं यहीं पे, ठीक ना। जैसे ये है तो बेसिकली एक और ऐसा, समझिएगा बात, ठीक है। क्या किया गया कि फिर से एक कांच का छड़ लिया गया, एक और एबोनाइट का छड़ लिया गया, और इन दोनों को आपस में रब कर दिया गया। इन दोनों को आपस में रब कर दिया गया, रगड़ दिया गया। रगड़ने के बाद फिर ये दोनों भी अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि सेम कहानी थी, ठीक है। अब यहां से ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के लिए मैं G लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा? ग्लास रॉड के लिए मैं लिखता हूं G, और जो एवोनाइट रॉड है उसके लिए मैं लिख रहा हूं E। तो यहां भी ये ग्लास रॉड है तो ये क्या है? G, और ये कौन सा है? ठीक। इसमें से क्या किया गया, समझिएगा बात। इन दोनों को आपस में रगड़ के यहां रखा गया था। इन दोनों को आपस में रगड़ के ऐसे रखा गया था। संपर्क में नहीं आना चाहिए, संपर्क में आएंगे तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से ग्लास रॉड और फिर इसमें से ग्लास रॉड उठाया गया, एक में से ग्लास रॉड, और दूसरे वाले पेयर में से भी, दूसरे वाले जोड़े में से भी ग्लास रॉड को ही उठाया गया। इसमें दोनों ग्लास, इस बार दोनों ग्लास रॉड को आसपास लाया गया। तो देखा क्या गया कि इन दोनों में रिपल्सन शुरू हो गया। बोले तो विकर्षण। क्या हो गया बोलो? इन दोनों में विकर्षण शुरू हो गया। एक दूसरे को ये दूर भगाने लगे, रिपेल करने लगे, विकर्षित करने लगे। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि ये दोनों एक दूसरे को, ग्लास और एबोनाइट, अट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्लास एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है भाई। फिर एबोनाइट जो था, एबोनाइट के पास में एबोनाइट को लाया गया। एबोनाइट के पास में किसको लाया गया? एबोनाइट को लाया गया। और जब एबोनाइट के पास में एबोनाइट को लाया गया तो फिर देखा गया कि ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षण का बल लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये बना कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि इन दोनों वस्तुओं के गुणों में बदलाव आता है। क्या बोला गया? इन दोनों वस्तुओं के गुणों में बदलाव आता है, मतलब परिवर्तन आता है। अर्थात एक नए तरह का गुण, एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप शांति से चुपचाप जो है सो कि सड़क पे साइकिल चलाते हुए आप जा रहे हैं, ठीक। तो आपका एक न्यूट्रल स्टेट है, उदासीन है, ठीक है। अभी आपका क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है आपके साथ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप साइकिल से चुपचाप अपने साइड से जा रहे हैं, आप बगल से कोई बाइक वाला आपको साइड से रगड़ के चला जाए, तो आप बताइए कि आप में जो गुण, आपके गुण में जो है बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
अब क्या आएगा नहीं आएगा, कितना आप क्रोध दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो बात की बात है, लेकिन आपके गुण में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। और बदलाव आने का अर्थ यह हुआ कि आपके अंदर एक नया गुण उत्पन्न हो जाएगा, हाँ या ना। तुरंत जैसे कि आप साइकिल पर से उतरेंगे, स्टैंड पे लगाएंगे, ईंटा पत्थर खोजने लगेंगे, वो बाइक से था ना, अरे भाई जो रगड़ गए वो तो बाइक से था ना, तो भाग रहा है, तब तुरंत जो है सो चिल्लाने लगेंगे आप, हाँ कि ना, अरे पकड़ो पकड़ो, मार के भाग रहा है, मार के भाग रहा है, घसीट के भाग रहा है, चाहे जो भी है। तो आपके अंदर एक नया जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नए तरह का गुण डेवलप हो जाएगा। जो नया आया, जिससे आप सामने वाले जाने वाले बाइक वाले भाई साहब का प्रवचन सुना रहे हैं दूर से ही, तो वो जो नया गुण आपके अंदर डेवलप हुआ ना, उसी को कहा गया आवेश। क्या कहा गया? मतलब आप आवेशित हो गए, आप चार्ज हो गए, क्या हो गए? आई बात समझ में? ऐसा आप कई भी चीज आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा रोजमर्रा के लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं। हम लोग अभी प्रिंटर से बहुत सारे जिरक्स निकालते हैं, तो प्रिंटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेज लगा होता है। प्रिंटर एक पेज खींचता है, जिरक्स निकाल के ऊपर भेज देता है, दूसरा पेज जाता है, दूसरा पेज खींचता है, तो पेज के ऊपर पेज रखा होता है। जब वो पेज को खींच रहा होता है तो बेसिकली उसमें एक फ्रिक्शन आता है, वो रगड़ा जाता है, और रगड़ा जाता है, इसके कारण क्या होता है, एक जो है सो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है। अब हम जानते हैं ये बात, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं अभी आपको कि पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो होता क्या है कि वही पेज जब ऊपर से प्रिंटर के ऊपर जब दोबारा आता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब जिरक्स निकालते हैं तो उसको फिर जो है सो कि ऐसे मतलब अलग अलग करके, चाहे उसको मोड़ करके उसमें हवा प्रवेश करवाते हैं, ताकि वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाए, अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, और ताकि फिर दोबारा हम जिरक्स निकालने को उसको प्रिंटर में वापस डालें तो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ एक ही साथ 2 पेज नहीं चला जाए, 3 पेज नहीं चला जाए। तो रोजमर्रा के लाइफ में जो है सो कि ये सब बड़े इंटरेस्टिंग जो है सो कि फिनोमेना होते हैं, घटनाएं होती हैं जो आवेश से संबंधित होती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यही था कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उनके गुणों में बदलाव आता है, और एक अर्थात एक नए तरह का गुण उत्पन्न हो जाता है। और वो नए तरह का गुण है, जो नए तरह का गुण है उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक, अब ये जो आवेश है, ध्यान से अगर हम सोचें कि ग्लास पर जिस तरह का गुण आया, समझिएगा बात, जिस पर जैसा गुण ग्लास के अंदर डेवलप होगा वैसा ही गुण एमोनाइट के अंदर डेवलप हो, क्या ये जरूरी है? जो आपको रगड़ के गया है वो आपसे डर रहा होगा, और जिसको रगड़ा है आपने वो तो हिम्मती होगा, वो तो अंदर से मिला तरह का बता होता नहीं है। दोनों के अंदर, अब बात समझिए, आप जो है सो किसी के साथ ऐसे रब करके चले, किसी को रगड़ के चले गए, तो आपके गुणों में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलाव आएगा। आप चलाते हुए आपका हो सकता है बाइक का हैंडल थरथराने लगे, क्या पता पीछे से कौन सी चला दे या कुछ भी कर दे, हाँ कि ना। जैसे देखिएगा किसी बाइक से या किसी कार से या किसी ट्रक से किसी चीज से जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना तेजी में लेके भागता है, अरे बोलिए, होता है कि नहीं होता है? तो जब आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो आपके भी गुण में बदलाव आएगा और उसके भी गुण में बदलाव आएगा। तो बदलाव दोनों में आएगा, लेकिन दोनों में जो बदलाव आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग? अलग अलग। और जब भी बदलाव अलग अलग आता है तो उन दोनों में अट्रैक्शन होता है, यानी एक वो दूसरे वाले को पकड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? जिसको रगड़ के भाग रहे वो पकड़ना चाहेगा, दूर भागेगा, और रगड़ के भाग गया वो क्या कहेगा, जा जा हम जाते नहीं है, ऐसा करेगा? ऐसा नहीं ना करेगा जी ना, वो क्या करेगा, पकड़ना चाहेगा। आई बात समझ में? तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अच्छा ऐसे ही सोचिए, आपका दोस्त हो, क्या हो, आपका दोस्त हो और आप हैं, आप दोनों आदमी कोई रगड़ के चला गया, तो आपका जैसा गुण आया आपके दोस्त के अंदर भी वैसा ही गुण आएगा कि अलग आएगा? आप अगर उसको प्रवचन सुनाइएगा तो दूसरा वाला महाभारत सुनाएगा, वो भी वैसे ही सुनाएगा, जो आप कहिएगा वो भी वैसा ही कहेगा, अरे हाँ कि ना। दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप होगी, दोनों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अरे बोलिए। तब जो है सो कि अपने दोस्त से कहिए कि चल ना भाई, हमारा को मार के चल गए, रगड़ के चलो, चल बताओ जा। तो कोई पहले हाँ अपन झगड़ा देखी तहार देखी, वो अपना पहले संभालेगा आपका संभालेगा? अरे उसको भी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए है, अरे हाँ कि ना। तो आपके बीच में इतना जल्दी अट्रैक्शन नहीं आएगा, क्या होगा, रिपल्सन आएगा। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो बेसिकली क्या हुआ कि ग्लास और एबोनाइट को जब हमने आपस में रगड़ा, किसको रगड़ा, ग्लास और एबोनाइट को जब हम आपस में रब किए तो जैसा प्रॉपर्टी इसका आया उसके ऑपोजिट, उससे अलग, उसके विपरीत प्रॉपर्टी गुण इसके पास आया। प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट रहा।
फिर वैसे ही ग्लास एबोनाइट लिए, फिर दोनों को रगड़े, वही काम हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो ग्लास की स्थिति है और यहाँ पर जो ग्लास की स्थिति है वो दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम है। ये कारण है कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? विकर्षण। और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? विकर्षण। यहाँ विकर्षण है, ये दोनों ग्लास है, ये दोनों एबोनाइट है। लेकिन वही अगर एक ग्लास है और एक एबोनाइट है तो इनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों का रिपल्सन और अट्रैक्शन कैसे हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर हम सोचे कि जो ग्लास के अंदर जो नया गुण आया और जो एबोनाइट के अंदर जो नया गुण आया, ये दोनों सेम तो नहीं है। तो चूंकि नया जो गुण उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, क्या नाम दिया हमने? आवेश। क्या बोला? जो नया कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहा है रगड़ने के बाद दोनों के अंदर, एक के अंदर नहीं, दोनों के अंदर, उनको हम क्या कह रहे हैं? आवेश। और चूंकि दोनों का गुण अलग अलग है इसलिए हम जैसे कि बोलेंगे आवेश एक तरह के होते हैं कि दो तरह के? दो तरह के होते हैं। तो आवेश के कितने टाइप होते हैं? दो। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग एज ए गणित के चिन्ह के अनुसार हम लोग एक को प्लस बोलते हैं और एक को माइनस बोलते हैं। तो एक को हम बोले कि धनावेश होता है और दूसरे को एक धनावेशित हो जाता है और एक ऋणावेशित हो जाता है। तो एक को हमने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक को बोलता हमने निगेटिवली चार्ज हो गया। ऑपोजिट बस दिखाने के लिए हमने उसके ऊपर एज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल साइन का इस्तेमाल कर लिया, गणितीय चिन्ह का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि ठीक है, ये ग्लास एबोनाइट की तो बात हो गई, समझिएगा बात, ये ग्लास एबोनाइट की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, कोई तीसरा चीज लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि चिड़िया का पंख लेके आते हैं, ऊन लेके आते हैं, तीसरा और कोई मटेरियल लेके आते हैं, मतलब अलग अलग पदार्थ बहुत सारा लेके आते हैं और हम जैसे कि रब करके लेके आते हैं। आप मुझे बताइए कि आप किसी के साथ जाके उसके साइकिल को, उसके बाइक को, उसके कार को आप रगड़ के चले आइएगा तो उसके अंदर हमेशा क्रोध ही आएगा या कभी प्यार भी आएगा? प्यार भी आएगा। आइए आपके गाल पर रगड़ते हैं हम। अब बात समझिए, आप किसी को भी, आप जो ऐसो कि किसी का सामान आप खराब करके चले आइएगा तो कभी प्यार आएगा? तो कहने का मतलब है वो अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ रब करोगे, उसके साथ रगड़ दोगे तो उन सब के अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप होगा, जो गुण आएगा, वो एक जैसा आएगा कि अलग अलग? एक जैसा आएगा। आई बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अरे आ रहा है? ठीक है, तो उन सब के अंदर कैसा आएगा? एक जैसा आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर दो वस्तु ले लिए, जैसे मान लो आपने ग्लास ले लिया, ये ग्लास आप मान लो एबोनाइट के साथ रगड़ कैसे रखे हुए हो, और यहाँ पर जो है सो कि बहुत सारा आप पदार्थ लेके आ रहे हो, कभी ए लेके आ रहे हो, कभी बी, कभी सी, कभी डी, कभी ई, कभी एफ, मतलब इस तरह का, ये मैंने अल्फाबेटिकल ऐसे दिखा दिया आपको, अलग अलग तरह का बहुत सारा चीज आप लेके आ रहे हो। ठीक, तो ये ग्लास रड किसी को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और किसी को क्या कर रहा है? धकेल रहा है। किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को धकेल रहा है। आई बात समझ में? कुछ को अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ को धकेल रहा है। जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि उसका गुण इससे क्या है? विपरीत है, अपोजिट है, अलग है। आई बात समझ में? आज जिसको वो भगा रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो नया गुण आया है, उसके अंदर जो नया प्रॉपर्टी आया है, वो इसी के जैसा है, इसलिए उसको क्या कर रहा है? वो रिपेल कर रहा है। क्योंकि हमको पिछले वाले इस एक्सपेरिमेंट से तो यही पता चलता है कि अगर असमान रहेगा तो आकर्षण, असमान रहेगा तो, अगर असमान रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन, और समान रहेगा तो, जैसे यहाँ पे असमान है, ग्लास एबोनाइट है तो अट्रैक्शन, ग्लास एबोनाइट तो अट्रैक्शन, और समान रहेगा तो विकर्षण। आई बात समझ में? तो इसलिए आप जैसो कि अब किसी भी चीज को लेके आइएगा और उसको रगड़ के लेके आइए तो उसको ग्लास या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। वैसे ही आप यहाँ एबोनाइट रख लेते, जैसे मान लीजिए आप ग्लास ना ला के एबोनाइट रखते, तो एबोनाइट भी क्या करता? दुनिया के किसी भी चीज को आप रब करके लाइएगा तो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या तो खींचेगा या धकेलेगा, दो में से एक ही काम करेगा। तो यहाँ से ये बात डिसाइड होती है, यहाँ से हमको ये बात समझ में आता है कि आवेश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत? यानी जो रगड़ने के बाद वस्तुओं में नया गुण उत्पन्न होता है, रगड़ने के बाद जो वस्तुओं में नया गुण उत्पन्न होता है वो दो तरह का ही होता है। आई बात समझ में?
ठीक है। फर्दर एक्सपेरिमेंट हमको ये पता चला कि काफी मतलब एक्सपेरिमेंट या आगे आगे के टाइम में हमको ये पता चला कि दरअसल यहाँ पर होता क्या है, रियल बात क्या है। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई, हमें पता चल गया कि भाई कोई भी चीज परमाणु से बना होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ। तो जब ये पता चल गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ परमाणु से बना होता है, परमाणु में मूलभूत कण कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये पता चला कि किसी परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ प्लस आता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे निगेटिवली चार्ज आता है। तो हमको बाद में ये बात समझ में आई कि जब ये ग्लास का रॉड था और हमारे पास एवोनाइट का रॉड है, तो जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो हमारी ऊर्जा लगती है। हम जब रगड़ते हैं तो हमें एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी? हमारी एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है? हम रगड़ने का काम करेंगे तो हमारी एनर्जी खर्च होती है। वो जो एनर्जी होती है उन दोनों रॉड के बीच में जाके ऊष्मा में परिवर्तित होती है, गर्मी में, हीट में। जब आप दो चीजों को आपस में रगड़िएगा तो हीट आएगा कि नहीं आएगा? आप अपने दोनों हाथ को नॉर्मली रगड़िएगा तो क्या आ जाएगा? गर्म हो जाता है। तो वो कहाँ से आता है? बेसिकली आप जो अपनी एनर्जी खर्च करके हाथ को ऐसे रब कर रहे होते हैं, वही एनर्जी वहां पे हीट में कन्वर्ट होती है। आई बात समझ में? क्योंकि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है। तो ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो बेसिकली जब हम रॉड को पकड़ के ऐसे रगड़ रहे होते हैं, तो जितना हम वर्क करते हैं, जितना हम कार्य करते हैं, जितनी अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, वही ऊर्जा उन रॉड के बीच में जाकर के ऊष्मा में, हीट में कन्वर्ट होती है। अब जब वहां पे हीट जनरेट होता है, जहां पे हम दोनों को रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है सो कि हम लोग ये ग्लास और एवोनाइट का जो रॉड है, इसको जो है सो कि हम लोग रब कर रहे हैं, और रब करते टाइम मान लीजिए हम लोग इस पे इसको ऐसे चढ़ा के डायग्राम बना दे रहे हैं। एक ग्लास है हमारा और एक एवोनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम जो वर्क करेंगे उससे यहाँ पे क्या आएगा? हीट आएगा। अब जब हीट आएगा, जैसे मान लीजिए दो चीज को आपस में रगड़ रहे हो, तो वहाँ गर्मी आएगी। गर्मी आएगी तो यहाँ पर जो परमाणु होंगे, उन परमाणुओं को उसमें ऊर्जा मिलती है। और जब परमाणु को उसमें ऊर्जा मिलती है तो इसके सरफेस पे जो एटम होंगे, परमाणु होंगे, उनके बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा बढ़ती है तो परमाणु छोड़ के कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकल जाता है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। आई जहां जाएगा माइनस। तो यही होता है कि जो आपका ये ग्लास का रॉड है, एक ग्लास का रॉड है, और जो एक एवोनाइट का रॉड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहां चला आया? एवोनाइट पे। ग्लास से निकल के कहां चला आता है? एवोनाइट। तो ग्लास से निकला एवोनाइट पे चला आया, फिर ग्लास से निकला एवोनाइट पे चला आया, ग्लास से निकला एवोनाइट पे चला आया। आई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आ रही है आपको? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बहुत ई पर माइनस लगा लीजिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्लास रॉड से निकलते हैं और कहां चले आते हैं? इस पर। तो अब जो है सो कि हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? कि जो ग्लास रॉड है ये कैसा हो जाता है? धनावेशित। कैसा हो जाता है? ये धनावेशित हो जाता है। और जो एवोनाइट का रॉड है ये क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। और इसके कारण इन दोनों में क्या आ जाता है? आकर्षण आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है। क्या आता है? अट्रैक्शन आ जाता है। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आवेश का जो डेफिनेशन है, आवेश की जो परिभाषा है, वो कैसे बना, कैसे समझ में आया? दो तरह के होते हैं। और बाद में जो है सो कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब समझाइए हमको। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज होने के बाद देन हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे जाते हैं, इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है। इसके कारण इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा था। और फिर सोचिए कि अगर एक और ग्लास का रॉड होता, एक और एवोनाइट का रॉड होता, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता। और ग्लास को दूर क्यों भगा रहा था? क्योंकि यहाँ पे ग्लास पे अगर प्लस आया तो दूसरा वाला जो जोड़ा लेंगे उसमें भी ग्लास पर प्लस आया होगा। तो इस पर प्लस है, इससे प्लस है, तो प्लस प्लस वाला करीब लेके आएगा, दूर भगा देगा। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? कितने लोग आ रहे हैं हाथ उठाइए। ठीक, तो जो है सो कि हम लोग अगर देखें सही से तो हम लोग बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले कि आपका जो है सो कि धारा शब्द समझ में है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आवेश क्या होता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, तो आप मेरे साथ साथ लिखिए डेफिनेशन, और उसके बाद डायग्राम्स आपको बनाने हैं।
जब दो वस्तुओं को आपस में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन आता है। अर्थात एक नए प्रकार का गुण अर्थात एक नए प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। फुल स्टॉप। इसी गुण को आवेश कहते हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। हो गया। यहीं पे लिखिए पहले, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहेंगे धनावेश और दूसरे को हम क्या कहेंगे? ऋणावेश। ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि आवेश का मैं एक और परिभाषा लिखवाऊंगा एक परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए, आवेश की एक और परिभाषा होती है जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, और आप जैसे ही 12th क्लास में जाएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो मैं अभी लिखवा देता हूँ। तो आपसे आवेश जब अगर पूछा जाए तो जो पहले आपने बोला वो तो आप बोलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला लिखेंगे तो और आपका सुंदर आंसर होगा। लिखिएगा, आवेश किसी वस्तु या कण का वह गुण होता है, वह आंतरिक गुण होता है। आवेश किसी वस्तु या कण का वह आंतरिक गुण होता है। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इसको। आवेश किसी वस्तु या कण का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण वस्तु या कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
या विद्युत चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सारी चीज़ें आप जब समझ जाइएगा, देन उस वक्त आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि चार्ज का ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये बात आपको आगे फील हो जाएगा, ठीक है।